दोस्तों, कल ही के वीडियो में मैंने आप सभी से कहा था कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के ऑकस डील ने यूरोप के कई देशों को अमेरिका के खिलाफ कर दिया। वैसे तो ये डील चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए की गई, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर फ्रांस पर देखने को मिला। बताया जाता है कि ऑकस नाम की इस डील की वजह से फ्रांस अमेरिका के 20 साल पुराने संबंध खतरे में पड़ चुके हैं, क्योंकि एक वक्त था जब ब्रिटेन की चंगुल से छूटने के लिए फ्रांस ने ही अमेरिका की मदद की थी, लेकिन आज यही अमेरिका फ्रांस से उसके करीबी देश तोड़ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ये दोनों ही देश ओशन क्लास की सबमरीन्स बनाने को लेकर तैयार थे, जिसकी कुल लागत करीब $43 बिलियन बताई गई। लेकिन जब से अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर पावरेड अटैक सबमरीन्स की ऑफर ऑस्ट्रेलिया को दी, तो ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के साथ 2016 में की गई बाराकूडा कन्वेंशनल सबमरीन्स के डील को तक रद्द करने से पीछे नहीं हटा। और यही कारण है कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया से नाराज है। बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया चीन की समुद्री विस्तारवादी नीति से निपटने 12 परमाणु क्लास की सबमरीन्स चाहता है, ताकि चीन की हर मोर्चे पर घेराबंदी की जा सके। वैसे देखा जाए तो ये 12 सबमरीन्स फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को देने वाला था, लेकिन अमेरिका ने बीच में ही आकर ये डील रद्द करवा दी, जिससे फ्रांस आग बबूला हो गया। अमेरिका की इस एक हरकत ने पूरे फ्रांस को अमेरिका के खिलाफ कर दिया है, क्योंकि आज फ्रांस को अरबों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि फ्रांस ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के रक्षा सौदे ना करने के बाद तक कह दी। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ऑकस डील से अमेरिका और फ्रांस तो आपस में भिड़ गए, लेकिन यहाँ भारत को काफी फायदा हो रहा है। वो कैसे? तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया चाहे ऑकस डील से सबमरीन्स खरीदे या फिर फ्रांस से, इनका इस्तेमाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ ही किया जाएगा। और वैसे भी क्वाड संगठन में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश था जिसके पास किसी भी तरह की न्यूक्लियर क्लास की सबमरीन्स नहीं थी, जिससे कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया बाकी 3 देशों के मुकाबले पीछे रह गया था। अब उसे भी ये परमाणु पनडुब्बियां मिलेंगी तो ये संगठन चीन के खिलाफ और भी ज्यादा आक्रामक होगा। दूसरा एक फायदा ये भी हुआ कि ऑस्ट्रेलिया हाथ से चले जाने से अब फ्रांस के लिए भारत ही एकमात्र बड़ा खरीदार बचा है। अब वो भी हाथ से चला ना जाए, इसलिए फ्रांस की ओर से एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की गई। जी हाँ दोस्तों, आप अल जजीरा की न्यूज़ देख रहे होंगे, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि फ्रांस वास्तव में बहुपक्षीय व्यवस्था और अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने भारत के साथ काम करेगा। कहा जा रहा है कि फ्रांस भारत को ऐसी तकनीक देने को भी तैयार है जिसे भारत भी बनाने में कहीं ना कहीं असमर्थ है, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन के न्यूक्लियर रिएक्टर, जेट इंजन और स्पेस सेक्टर। तो आप कह सकते हैं कि कार्ड तो अमेरिका ने चला, लेकिन फायदा भारत ले रहा है।